वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अलखिदमत फाउंडेशन का नाम आपने, मैंने, हम सब ने ज़रूर सुना होगा। और अलखिदमत फाउंडेशन ये वो फाउंडेशन है जिसका नाम हमारे सामने किसी किस्म की भी क्राइसिस हो वो ज़रूर हमारे सामने आता है, खा वो पैलेस्टाइन हो या फिर पाकिस्तान या दीगर ममालिक में, खासतौर पर मुसलमान ममालिक में कोई भी मसला हो तो अलखिदमत फाउंडेशन का नाम हमारे सामने आता है। तो इस बार भी मुल्क भर में कुर्बानी करने वाले नुमायां और एक बड़ा इदारा है, इनकी जानिब से बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं हमेशा भी। और इस साल भी अलखिदमत फाउंडेशन 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम कर रही है। ये खूबसूरत प्रोजेक्ट है इनका, और इसकी वजह से मुल्क भर में 20 लाख से ज़ायद मुस्तहकीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, जो लोग गरीब गुरबा हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और हर किसी का ये एक हक होता है, हर एक मुसलमान का ये हक है कि वो ईद को सेलिब्रेट करे। तो हम लोग, जो लोग हमारे साथी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ मिलकर उनकी खुशियाँ बांटना सबसे खूबसूरत कदम है ये। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जी अलखिदमत फाउंडेशन से हामिद अतहर मलिक साहब ने। हामिद जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है कुर्बानी फी सबीलिल्लाह, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं डिटेल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया और मुझे अपनी बात नाज़रीन तक पहुँचाने का एक ये मौका है। इस तरह के अलखिदमत फाउंडेशन ना सिर्फ़ अहले खैर को नेकी और भलाई के कामों की तरगीब देती है, बल्कि उन्हें इस हवाले से फैसिलिटेट भी करती है। अभी हाल ही में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है कुर्बानी, ये बुनियादी तौर पे इसके दो हिस्से होते हैं। एक कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह, जिसमें हमें फ़ंड्स मुहैया करते हैं, डोनेशंस ऑप्शंस आती हैं और हम डोनर्स के बिहाफ पे कुर्बानी करके ज़रूरतमंद अफराद तक खुद गोश्त पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है वो इज्तिमाई कुर्बानी कहलाता है, जिसमें हम डोनर्स जो भी डोनेशन देते हैं उनके बिहाफ पे जानवर ख़रीद के ज़िबा करके और उसका गोश्त हम डोनर्स को दे देते हैं, वो अपनी सवाबदीद पे जहाँ तकसीम करना होता है कर देते हैं। लेकिन इस सारे अमल में जानवरों की ख़रीदारी से लेके, जिसमें हम ये देखते हैं कि जानवर सेहतमंद हो, कुर्बानी के जो बाकायदा पैरामीटर्स हैं उन पे पूरा उतरता हो, उसकी खरीदारी। हाइजीन के बारे में बताइएगा। हाइजीन भी काफ़ी, क्योंकि लोग अब तो बहुत कंसर्न है साफ सफाई सुथराई के हवाले से, सो अलखिदमत फाउंडेशन उसको भी इंश्योर करती है। जी, मैं यही बात बताने लगा था कि ख़रीदारी से लेके फिर उनकी बाकायदा देखभाल करना, फिर हमारे जो कैंप होते हैं जहाँ ज़बिया होता है उसमें बाकायदा हाइजीन के जितने भी पैरामीटर हैं उनको हम फॉलो करते हैं, फिर उसको बाकायदा पैक करके तकसीम करना या फिर डोनर्स को उनका हिस्सा देना। तो इस सारे अमल में हम बड़ी एहतियात से और बाकायदा सेहत और सफाई के जितने भी कवायद हैं, असूल हैं, उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, अभी अलखिदमत फाउंडेशन माशाल्लाह से हमेशा से बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके सामने आते रहते हैं आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अभी एक तो ये हो गया कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह, दीगर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है? देखें, बात यह है कि किसी फ़र्द को जो भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमने अपने काम को 7 शोबों में तकसीम कर रखा है। किसी न किसी शोबे के तहत उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है। मसलन आर्फन केयर प्रोग्राम है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चों को हम स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा साफ़ पानी का प्रोजेक्ट है, जिसमें 56 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़ाना हम साफ़ पानी मुहैया कर रहे होते हैं। शोबा सेहत है, जिसमें 54 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और सैकड़ों क्लिनिक्स हैं, एम्बुलेंस का नेटवर्क है। इसके अलावा रिमोट एरियाज़ में हम कैंप भी लगाते हैं। एजुकेशन का शोबा है, जिसमें हमारे स्कूल भी हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी हैं। और फिर वो स्टूडेंट जो माली दुश्वारी की वजह से तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए मुश्किल का शिकार हों, तो उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। फिर एक और प्रोजेक्ट है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो कचरा चुनते हैं, ये ज़ाया होता है, वो हमारा कौमी सरमाया है। तो हमने CPC बना रखे हैं, जहाँ 3 घंटों के लिए रोज़ाना उन्हें बुला के 2 साल में प्राइमरी की सतह पे लाते हैं और फिर उनको स्कूलों में भी दाखिला दिलवाते हैं।
اس کے علاوہ جو کمیونٹی سروسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جس کے تحت یہ قربانی پروجیکٹ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ رمضان میں راشن تقسیم کرنا، افطار کے پروگرام مرتب کرنا، اور پھر سلائی مشینیں تقسیم کرنا، ویل چیئرز تقسیم Skills کرنا سکھانا لوگوں کو. جی. تو یہ ایک کافی بڑا شعبہ ہے. ایک اور اہم شعبہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مانگنے والے ہاتھ نہیں بلکہ کمانے والے ہاتھ بنے. تو اس شعبے کے تحت ہم انٹرپرینورشپ بھی دیتے ہیں، انہیں انٹرسٹ فری لون مہیا کرتے ہیں، اور اس شعبے کے ذریعے ہزاروں افراد اپنے قدموں پہ کھڑا ہو چکے ہیں. تو اسی طرح جو شعبہ آفات ہے، ڈیزاسٹر، تو سیلاب ہو، زلزلہ ہو ملک میں، تو ہمارے والنٹیر آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. ابھی غزہ میں بھی ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں. میں غزہ کا ہی ذکر کرنے لگی تھی کہ اس سے پہلے ترکی میں جب ہوا تھا زلزلہ تو اس ٹائم بھی الخدمت فاؤنڈیشن وہ نام تھا جو کھل کے سامنے آیا تھا، اور ابھی غزہ کے لیے بھی اس پروجیکٹ میں کچھ ڈیزائن کیا گیا ہے خاص طور پہ. جی 2019 سے ہم وہاں ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، اور جب یہ معاملہ آیا، حالیہ معاملہ، تو فوراً ہی ہم نے مزید فنڈ بھی ریلیز کیے، اور پھر ابتدائی طور پہ ترکی میں ایک باقاعدہ کیمپ بنایا. وہاں لوکل خریداری کر کے ہم نے ٹریلرز کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا. پھر پاکستان سے 6 کارگو فلائٹس اور 2 شپس، اس کے ذریعے بھی امداد جا چکی ہے. ابھی ایک اور شپ تیار ہو رہا ہے. پھر ہم نے ایک اور کوریڈور تلاش کیا جارڈن کے ذریعے. تو اس وقت جارڈن اور ایجپٹ میں ہمارے باقاعدہ کیمپ آفس قائم ہیں، اور ان کے ذریعے مسلسل غزہ کے اندر جو ہے خیمے، خوراک، میڈیسنز اور دوسری ضروریات کی چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو وہ گوشت وغیرہ بھی جو قربانی فی سبیل اللہ کا جو پروجیکٹ ہے. جی اس دفعہ ہم نے قربانی کے لیے غزہ کا بھی ایک کوریڈور اوپن کیا ہے، اور یہاں پاکستان میں بہت سے افراد ہیں جو غزہ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے. تو اس میں ہم ایجپٹ میں بھی اور جارڈن میں بھی وہاں قربانی کر کے گوشت پروسیس کر کے باقاعدہ غزہ کے اندر پہنچائیں گے. انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ کراچی میں بھی گوشت پروسیس کر کے ٹن پیک کی صورت میں وہ بھی ان تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ وی وش یو بیسٹ آف لک فار دیٹ. اچھا پاکستان میں کتنی فیملیز جو ہے مستفید ہوں گی جو قربانی کا پروجیکٹ ہے اس سے؟ یہ اس سال جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں تعاون مل رہا ہے لوکل قربانی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ جو فیملیز ہیں نا ان کی ہم خدمت کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو ایک بار پھر سے وش کروں گی آپ کے جو اتنے خوبصورت انیشیٹیوز آپ لوگ لیتے رہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، یہ کامیاب ہو جائے.